नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर में किसी उद्दीपक के प्रति नियंत्रण तथा समन्वय हमारी तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा संपादित होती है। हमारे पर्यावरण के सभी सूचनाओं का पता तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्रायः हमारे संवेदी अंगों जैसे त्वचा में स्थित होते हैं। यह सूचना तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाकृतिक सिरों के छोर से प्राप्त की जाती है। रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन कराता है। ये रासायनिक रिक्त स्थानों या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार सूचना संचालन हेतु हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतकों का संजाल उपस्थित है। आश्रित वृद्धि। आइए हम वृद्धि के कारण होने वाली गति समझने के लिए एक प्रयोग करें। एक शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए और इसे पानी से आधा भर दीजिए। फ्लास्क की ग्रीवा को तार के जाल से ढक दीजिए। 2 या 3 ताजे अंकुरित सेम के बीज तार की जाली पर रखिए। एक ओर से खुला हुआ गत्ते का एक बॉक्स लीजिए। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो, जहां से प्रकाश आ रहा है। 2 या 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि प्ररोह प्रकाश की ओर झुक जाता है और जड़ें प्रकाश से दूर चली जाती हैं। पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश गति की दिशा को उद्दीपन की ओर अथवा उद्दीपन के विपरीत परिवर्तित कर देते हैं। पौधे अन्य उद्दीपनों के प्रति भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखाते हैं। पौधे की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्ररोह प्रायः ऊपर की ओर पृथ्वी से दूर वृद्धि करते हैं। अब फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि प्ररोह प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाए। इसे इस अवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभ रहित छोड़ दीजिए। इस स्थिति में जड़ें सदैव गुरुत्व की ओर गति करती हैं, जबकि प्रोह गुरुत्व से दूर गति करता है। पराग नलिका की बीजांड की ओर गति रसनानुवर्तन के कारण होती है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय। जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय तथा जनन ग्रंथि अंडाशय अथवा वृषण प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि को प्रायः मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह वह हार्मोन स्रावित करती है जो अनेक अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ये सभी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं जो हमारे शरीर पर विशिष्ट प्रभाव डालते हैं। आइए अब हम हार्मोन की क्रिया के विषय में सीखेंगे। हार्मोन के कार्य। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। बाल्यावस्था के दौरान वृद्धि हार्मोन के अपर्याप्त स्रावण से बौनापन आता है और इस दशा को वामनता कहते हैं। इसी प्रकार इसके अधिक स्रावण से लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसे भीमकायता कहते हैं। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। आयोडीन की न्यूनता के कारण घेंगा यानी गला फूलना हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथियां एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती हैं, जो भय तथा घबराहट की स्थिति में शरीर के अंगों का समन्वय करता है। यौवनारंभ के समय टेस्टोस्टेरोन तथा मादा जनन अंगों से
एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। अग्नाशय इंसुलिन के स्रावण द्वारा शरीर में रक्त शर्करा के नियंत्रण में सहायता करता है।